जय साईं राम साईं भक्तों। आपकी साईं आंटी चैनल के माध्यम से फिर आपके रूबरू लेकर के फिर एक डिवोटी के बहुत ही सुंदर चमत्कार को सुनाने के लिए आपके समक्ष हाजिर हूँ। तो सबसे पहले बोलते हैं साईनाथ महाराज की जय। साईं तेरी लीला अपरंपार है। सब भक्त अनुभव करते हैं और जो अनुभूति होती है फिर हम सब एक दूसरे से शेयर करते हैं ताकि सबको ज्ञात हो कि बाबा कितने दयालु हैं, अपने भक्तों का कितना ध्यान रखते हैं। तो बाबा जी की जो कृपा उन पर हुई है वो उन्होंने मुझे आज फ़ोन करके बताई कि आंटी मैं आपको फ़ोन पर बता रही हूँ और आप सब भक्तों को ये मेरा अनुभव शेयर कर देना। तो मैंने उससे कहा कि बेटा अपनी फ़ोटो भेजो। तो पहले मैं उनकी फ़ोटो आपको दिखा रही हूँ, आप फ़ोटो देखिए फिर सुनाती हूँ। ये हैं अनीता वर्मा बॉम्बे से। अब मैं इनका चमत्कार बताती हूँ जो इन्होंने बताया। ये कहनी थी कि आंटी मैं ना बहुत पहले बाबा जी के विषय में बिल्कुल जानती नहीं थी। उनको मैं केवल फ़ोटो से पहचानती थी थोड़ा सा, लेकिन मैं उनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानती थी। तो धीरे धीरे बाबा अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और जब बाबा की इच्छा होती है तभी कोई भक्त उनकी शरण में जाता है या बाबा की कृपा तभी होती है जब वो चाहते हैं। तो उसने मुझे बताया कि आंटी मुझे स्वप्न में बाबा दिखे, झोली लिए हुए कंधे पे, बिल्कुल जैसे बाबा का स्वरूप होता है बिल्कुल उस तरह से वो मेरे सपने में आए। तो मैं बहुत ही खुश हो गई। फिर मैंने बाबा से कहा बाबा आप सपने में तो आए हो, क्या आप सचमुच मेरे साथ रहेंगे हमेशा जीवन भर? तो बाबा ने कहा कि बेटा अगर तुमने मुमुक्ष भाव से मुझे याद किया तो मैं तुम्हारे साथ आजीवन रहूँगा, मेरी कृपा हमेशा तुम पर रहेगी। अब अनीता ने मुझे कहा कि आंटी इतना कठिन शब्द मुमुक्ष ना मैंने सुना था, ना मैं इसका मतलब जानती थी। तब मैं साईं सच्चरित्र भी नहीं पढ़ती थी, यानी कि मैंने तो ये शब्द पहली बार ही सुना। फिर जब मैं सुबह उठी तो मुझे वो मुमुक्ष याद रहा। तो फिर मुझे बड़ी अंदर से उत्कंठा हुई, इच्छा हुई कि पहले मैं इस शब्द को जानूं तो ये है क्या, बाबा ने क्या कहा मुझे। तो फिर कह रही मैंने बहुत डिक्शनरी ढूंढी आंटी, फिर मैंने उसके अर्थ को जाना कि मोक्ष की इच्छा करने वाला, यदि इस तरह से तुम मुझे याद करोगे। तो आंटी मुझे फिर ये बात समझ में आई और उस दिन से बाबा जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, समय समय पर मुझे बहुत अनुभव देते हैं। और जब भी मैं किसी परेशानी में होती हूँ या मैं उनको कभी भी याद करती हूँ तो फ़ौरन बाबा किसी न किसी रूप में आकर के मेरी मदद करते हैं। तो अनीता ने कहा कि आंटी ये वो पहला स्वप्न है जिससे बाबा मतलब मुझसे बहुत जुड़ते गए, या मैं उल्टा बोल रही हूँ शायद कि मैं बाबा से जुड़ती चली गई। यानी कि हमारा जो रिश्ता है बाबा के साथ वो बहुत मज़बूत हो गया। आज तो बाबा के बिना मैं अपना जीवन सोच भी नहीं सकती। मेरा जीवन जो चल रहा है, जो भी कुछ मुझे मिल रहा है सब बाबा की कृपा से है, यानी बाबा ही मेरे जीवन का आधार हैं, ऐसा मुझे अनीता वर्मा ने बताया। तो साथियों आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि बाबा को जब आप हृदय से याद करेंगे तो वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे और रहते हैं। यदि आपको ये अनुभव पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा को और विश्वास को कभी डगमगाने मत देना साथियों। बाबा कभी अपने भक्त को किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ते हैं, वो हम सबके साथ रहते हैं, हमारे हृदय में वास करते हैं। बस आवश्यकता है श्रद्धा सबूरी की। ठीक है, चलती हूँ और फिर बहुत जल्द मिलती हूँ किसी अन्य वीडियो के साथ, किसी नए चमत्कार के साथ, नए बाबा के आशीर्वाद के साथ, या फिर बाबा की किसी चर्चा को लेकर के। जैसे भी बाबा मिलवाएंगे आपसे उसी तरह मैं बहुत जल्द हाजिर हो जाऊंगी आप सबके बीच में। तब तक मैं बाबा से अपने पूरे साईं परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ, बाबा सब पर ऐसी कृपा बनाए रखना। जय साईं राम सभी साथियों को, जय साईं राम।